मेरा नाम रोहन है। मैं बनारस की गलियों में पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ। वहीं मेरा बचपन गुजरा और मेरे सपने परवान चढ़े। लेकिन पढ़ाई की लगन मुझे मेरे मामों के शहर लखनऊ ले आई, जो अपनी तहजीब और नज़ाकत के लिए मशहूर है। यहाँ मेरे मामू सुनील एक बैंक में बड़े अहदे पर फाइज हैं और मामी समन घर को अपनी समझदारी और प्यार से संवारती हैं। और उनकी अकेली बेटी, मेरी बहन जैसी आरती, मुझसे 3 साल बड़ी है। वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। मामों का मजाज सख्त है, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपने उसूलों पर पख्तगी से कायम रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्यार की एक ऐसी चमक है जो हर दिल को छू लेती है। मामी उनके बिल्कुल बरक्स बहुत सीधी और मासूम है। वो मामों से बहुत प्यार करती हैं और करती हैं और उनकी वफादारी की साल दी जाती है। आरती मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त भी है। एक रात जब घड़ी की सुइयां 12 बजे को पहुंचे तो मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने वक्त देखा तो दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। इसका चेहरा पेला पड़ा था और आंखों में खौफ था। उसने कहा, रोहन, मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही और कमरे में बहुत खौफ लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं फौरन उसका दर्द समझ गया। मैंने कहा, क्यों नहीं आरती, ये तुम्हारा भी घर है, अंदर आ जाओ। मैंने उसे तसल्ली दी और पानी का गिलास पकड़ाया। वो मेरे बिस्तर के साथ वाले बिस्तर पर लेट गई। इस रात हम बातें करते रहे, बचपन की शरारतें याद करते रहे और बातों ही बातों में हमें नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आरती अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं नीचे गया तो नाश्ते की मेज पर मामू, मामी और आरती पहले से मौजूद थे। आरती ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर रात का वाकया मामी को सुनाया। मामी ने मुस्कुरा कर कहा, बचपन में भी यही करती थी, डर कर सीधे मेरे पास आ जाती थी। मामू ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। आरती ने नाश्ता खत्म किया और मुझसे कहा कि जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी कार पर आरती को उसके मेडिकल कॉलेज छोड़ कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ, जबकि मामू की अपनी कार है जिस पर वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा, अपनी किताबें उठाईं और आरती ने भी अपनी किताबें उठाईं। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह आम बातें होती रहीं। फिर मैंने आरती को इसके कॉलेज पर उतारा। आरती ने मुझे बाय कहा और वक्त पर दोबारा लेने आने की हदायत देते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी। मैं आरती को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हारन बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक कर खड़ा था। आरती कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं आरती को लेने पहुंचूं। आरती इतनी खूबसूरत है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। इसके बाल काले, लंबे और रेशमी हैं। आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी-बड़ी हैं। रंग बहुत गोरा। चेहरे पर प्यारी सी नाक और गुलाबी होंठ जो ना बहुत पतले हैं और ना बहुत मोटे। कद 5 फीट 6 इंच है। मैं आरती के ख्याल में खोया हुआ था कि इतने में किसी ने आकर मुझे पीछे कंधे से हल्का सा झंझोड़ा और कहा, जिनाब आज कहाँ खोए हो? मैं ने पीछे देखा और मुस्कुराया। ये मेरी दोस्त पूजा थी। पूजा और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे और अब कॉलेज भी एक ही था। पूजा मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और भी दोस्त थे, मगर जितनी करीब पूजा थी इतनी और कोई नहीं थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पूजा ने बहुत जोर दिया।
मगर जाहिर है मैं उसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था। और वैसे भी जो मैं सोच रहा था, वो तो मैं किसी भी हाल में उसे नहीं बता सकता था। पूजा ने उधर-उधर की बातें शुरू कर दी और मैं भी उससे गपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासें थीं वो अटेंड की और वहां से फारिग होने के बाद मैं आरती को लेने निकल पड़ा। आरती के कॉलेज बाहर पहुंचकर मैंने उसे मोबाइल पर मैसेज किया कि बाहर आ जाए। आरती मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो कॉलेज के गेट से जैसे ही सामने आई, मैं उसे देखकर बेखुद हो गया। आज आरती बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी एक दोस्त से लड़ाई हुई है। आरती गुस्से की बहुत तेज थी। मैंने आरती की हालत देखते हुए उसे एक दो चटकले सुनाई, जिस पर इसका मूड अच्छा हो गया। मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि ना जाने क्यों मैं आरती को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई और ना कभी दिमाग किसी की तरफ गया, सी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते हम घर आ गए और दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। मामी को सलाम अलैकुम कहा और अपने कमरे में तरोताजा होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरती मेरे आगे थी। ये सफर खत्म हुआ और आरती अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए आराम करने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे आरती पहले से मेज पर बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना मन बनाने की कोशिश की कि अब आरती की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नजर आई कि खाने के दौरान और खाने के बाद भी मैंने आरती को देखने की कोशिश नहीं की और अपने कमरे में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठकर तरोताजा होकर पढ़ाई करने बैठ गया। शाम को दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का वक्त हो चुका था। तरोताजा होकर खाने के लिए आया तो मामी और आरती खाने की मेज पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मामों ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। मामों ने फिर आरती से पूछा और आरती ने भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। मैंने खाना खाया और कमरे में आ गया। मैंने लैपटॉप ऑन किया और एक फिल्म देखने लगा कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। मैंने पूछा, आरती क्या बात है? आरती ने कहा, रोहन तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, आरती बात किया है। आरती ने कहा, पहले वादा करो कि मुझ पर हंसूगे नहीं। मैंने कहा, ठीक है बाबा नहीं हंसता। अब बताओ क्या बात है? आरती ने कहा, रोहन मुझे आज भी अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी। भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पर? अब जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे कमरे में आकर सो जाया करो। कौन सी ये कोई नई बात है? आरती ने कहा कि रोहन आज जब मामी और मामू को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देखकर डरी थी तो मामी कैसे हंसना शुरू हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पर हंसो। मैंने कहा, नहीं आरती ऐसी कोई बात नहीं। अब जब कभी भी डर लगे तो तुम आ जाया करो। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जिता रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इज़ करते हुए आरती से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो आरती बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। तुमने अभी तक मुझे अंदर आने को नहीं कहा। मैं आरती की इस बात पर शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मैंने आरती को अंदर आने को तो कहा ही नहीं। मैं साइड पर हुआ और थोड़ा सा आगे झुककर एक हाथ से आरती को अंदर आने का इशारा किया। आरती बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पर हंस पड़ी और अंदर आ गई। आरती बिस्तर पर आकर तकिया लगाकर लेट गई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
मैं भी अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया और आरती से पूछा कि आरती, आप इतनी गुस्सीला हो कि जब कभी आरती आपको गुस्से में देखूं तो आपसे डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी आप कोई डरावना ख्वाब देखती हैं तो आप इतना डर जाती हैं कि आप पहचानी नहीं जाते कि आप वही गुस्सीला आरती हैं। आरती मेरी इस बात पर हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि आरती में थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा, फिर सो जाऊंगा। तो आरती ने कहा, ठीक है, मैं सोने लगी हूँ। तुम लाइट बंद करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके पढ़ाई कर लो। मैंने ऐसे ही किया और आरती थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने पढ़ाई का आरती से झूठ बोला था। मैं असल में आरती पर ये असर डालना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। पढ़ाई तो खाक करनी थी। मैं बस थोड़ी देर किताब के सफ़े पलटता रहा, फिर किताब बंद की और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा। और कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद आकर बिस्तर पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो आरती अपने कमरे में जा चुकी थी और मैंने वक्त देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफी देर हो रहा था। मैं उठा और तैयार होकर नीचे पहुंचा। मामी मामू और आरती नाश्ता कर चुके थे। आरती ने कहा, रात को देर तक बैठे पढ़ते रहे, उसलिए आंख नहीं खुली। आरती ने कहा, शौबाश, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि आरती ऐसे ही मन लगा कर पढ़ूंगा, क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी देर हो रही है। आज कॉलेज में एक फंक्शन है, उसकी जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने मामी और मामू को सलाम अलैकुम कहा और नाश्ता करने लगा और आरती टीवी पर कोई सुबह का शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ आरती को भी छप कर देख रहा था। आज आरती ने सरख रंग का लिबास पहना था जो इस पर बहुत जच रहा था और आरती बहुत प्यारी लग रही थी। आरती को देखकर मन कर रहा था कि इसे सामने बैठाकर बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने हों, बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएं, बस मैं आरती को देखता ही रहूं और अपनी नजर न हटाऊं। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हर गुजरती के साथ मेरे आरती के बारे में ख्याल और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे आरती से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, ये प्यार ही तो था। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, संदीप। वो हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की थी पूजा, जो कि मेरी बेहतरीन दोस्त थी। पूजा संदीप को इस नज़र से पसंद नहीं करती थी जिस नज़र से संदीप उसे पसंद करता था, पर पूजा एक अच्छे दोस्त की नज़र से संदीप को जरूर पसंद करती थी। संदीप पूजा को सच्चे दिल से चाहता था और संदीप ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब आप दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ और इसके बाद आपके अंदर जब ये सवाल पैदा हो कि क्या आप इस शख्स से प्यार तो नहीं हो गया, तो समझ जाओ कि आप इस शख्स के प्यार में दिलो जान से गिरफ्तार हो चुके हो। जब संदीप ने अपना ये फलसफा मुझे सुनाया तो मुझे तब इस पर हंसी आई, क्योंकि तब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता था। अब जाहिर है प्यार करने वाला ही इस तरह की बातें समझता है। जिसने प्यार ही ना किया हो वो इस तरह के फलसफे पर हंसेगा। संदीप की यही बात तो मेरे दिमाग में गौंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और वो भी आरती से। मैंने बेदिली से नाश्ता खत्म किया और आरती को अटने को कहा और हम कार में आकर बैठ गए। आरती को इसके मेडिकल कॉलेज उतारा और जब तक आरती गेट के अंदर जाकर मेरी नजरों से ओझल ना हुई, मैं बेबसी के आलम में उसे देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भेगी आंखें आरती के साथ मेरे बगैर मिले प्यार का ऐलान कर चुकी थीं, पर आरती मेरे उन जज्बात से बेखबर थी। इसे पता
दे ही नहीं था कि मैं 2 ही दिनों में उससे कितना टूट कर प्यार करना शुरू हो गया हूँ। कैसे आरती को कहूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? सवालात की जंग ऐसे ही मेरे अंदर चलती रही और मैं अपने कॉलेज पहुँच गया। आज पूजा भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भी उसे मैसेज करके नहीं पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था। कॉलेज से फारिग होने के बाद मैं आरती को लेने इस इसके कॉलेज की तरफ जा रहा था। आर्त का मैसेज आया कि रोहन अभी मत आना, मैं फंक्शन की वजह से देर से फारिग होंगी। जब लेने बुलाना हो मैं मैसेज कर दूंगी। मैं फिर वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मामी से मिला और मामी ने आरती का पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि आरती फंक्शन की वजह से देर से फारिग होगी। मैं अपने कमरे में आया और तरोताज़ा होने के बाद खाना खाने नीचे आ गया। मामी मेरे पास ही बैठ गई। खाने के दौरान अचानक मैंने मामी से सवाल किया कि मामी आपकी और मामू की शादी पसंद की थी या अरेंज? मामी हंस पड़ी और कहा तुम्हें आज ये बात कैसे याद आई? मैंने कहा वैसे ही मामी, अब बताइए ना जो पूछा है। मामी ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे मामू मेरे फर्स्ट कजन हैं, पर वो मुझे बहुत छोटी उम्र से ही बहुत पसंद करते थे और ये पसंद आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। मामी ने बताया एक दिन तुम्हारे मामू ने अपने प्यार का इजहार भी मुझसे कर दिया। मैंने पूछा तो मामी आपने मामू को क्या जवाब दिया था? मामी ने कहा तुम्हारे मामू एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे शौहर की हैसियत से अपने लिए बेहतरीन लगे, पर हया औरत का जेवर है, इसलिए मैं उनसे इस वक्त जवाब में कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारे मामू ने फिर हमारे घर रिश्ता भेजा। हम दोनों की शादी हो गई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि तुम्हारे मामू जैसे एक अच्छे इंसान से मैं जुड़ी हुई। मैं खाना खाकर ऊपर कमरे में आ गया और लैपटॉप पर गाने सुनने लगा और सोचने लगा कि मैं भी आरती से अपने प्यार का इजहार कर दूं। आज तो अपनी मामूल के मुताबिक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। सच ही सुना था कि प्यार में भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। ऐसे ही वक्त गाने सुनते हुए गुजरता रहा और आरती का मैसेज आ गया कि मुझे लेने आ जाओ। मैं उठा और कार लेकर आरती के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर आरती को मैसेज किया कि बाहर आ जाए, तो थोड़ी ही देर में आरती गेट से सामने हुई और कार की तरफ बढ़ी, पर इस के साथ 2 लड़कियां और थीं, जिनमें से एक मेरी दोस्त पूजा और दूसरी को आज मैं पहली दोस्त रहा था। मैंने पूजा से पूछा कि आओ आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं हमारी कार आने वाली है, तुम जाओ। तो उसने कहा कि नहीं हमारी कार आने वाली है। मैं पूजा और उसकी दोस्त को बाय बोलता हुआ कार में आ गया और आरती भी उन्हें बाय कहती हुई कार में बैठ गई। आरती कार में क्या आकर बैठी, मानो कि जैसे कार में बाहर आ गई। मेरे आसपास जैसे फूल खुलने लगे और मेरा दिल चुपके से मुस्कुरा उठा। आरती से मैंने आज के फंक्शन के बारे में पूछा और आरती मुझे फंक्शन के बारे में बताने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ ही इंच के फासले पर बैठी थी। आज आरती के साथ कार में बैठकर जो सफर में कर रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि ये सफर कभी खत्म ना हो और दिल ये भी चाह रहा था कि मैं कार किसी ऐसी सड़क पर ले जाऊं जो कभी ना खत्म होने वाली सड़क हो। पर ये सब ख्वाहिशें ऐसी थीं जिन्हें सोचकर मैं अपने दिल को कुछ पुल का सुकून ही दे सकता था। हकीकत वही थी कि जो मैं चाहता था वो नामुमकिन और बगैर मिले हुआ था। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए और घर के अंदर दाखिल हुए तो आरती मामी से मिलने इन कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। आज मेरा अपने दोस्तों की तरफ जाने का भी कोई मन नहीं कर रहा था और मेरी ये हालत थी कि मैं बस अकेला रहना चाहता था और अगर मेरी तन्हाई को खत्म करने का हक अब किसी को था तो वो आरती थी। रात को जब खाने का वक्त हुआ तो मैं खाने के लिए नीचे गया
और सबको सलाम अलैकुम करके खाना खाने बैठ गया। खैर खाना खत्म किया और मैं कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। आरती ने कहा कि रोहन, मैंने अभी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करके तुम्हारे पास आऊंगी। आरती की ये बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया और बड़ी मुश्किल से मेरी जबान से ये लफ्ज निकले, जी आरती। फिर आरती अपने कमरे में चली गई और मैं दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर गिर गया। आखिर वो वक्त आ गया और मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा और दरवाजा खोला और सामने उम्मीद के मुताबिक आरती खड़ी थी। आरती ने मुस्कुरा कर कहा कि रोहन, आज दरवाजे पर ही खड़ा रखना है या अंदर बुला लोगे। मैंने बहुत मुश्किल से आरती की इस बात पर मुस्कुराया और एक साइड पर हो गया और आरती को अंदर आने का रास्ता दिया। आरती कमरे के अंदर दाखिल हुई और बिस्तर की तरफ और बिस्तर पर बैठ गई और मैं आरती से बहुत देर से बातें करना चाहता था, पर आरती ने ज्यादा देर मुझसे बातें नहीं की और मुझे कहा कि रोहन, तुम अब पढ़ाई करो और मैं सोने लगी हूँ। मैंने खामोशी से लाइट बंद करके टेबल लैंप ऑन किया और किताब खोल ली और आरती थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने आरती के सोते ही किताब बंद की और करोट बदल कर आरती की तरफ मुंह कर लिया और आरती के चेहरे को देखना शुरू हो गया। आरती बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपने प्यार का दीदार करता रहा। इसी रात आरती के सोने के बाद मैं अपनी किताब बंद करके लैपटॉप पर कुछ लिखने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने ख्यालात को किसी ना किसी तरह से लिखूं। मैंने एक नज़म लिखना शुरू की जो सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए थी। लफ्जों की लड़ी में मैं अपने जज्बात को बयान कर रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी और मैं पूरी तरह नज़म में डूब चुका था। अचानक मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। आरती जाग चुकी थी और मुझे देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि शायरी कर रहे हो। मैं शर्मिंदा हो गया और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मैं हकलाने लगा। आरती ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या लिख रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने पूछा। रोहन, मैं इस वक्त से जाग रही हूँ जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे। इस पल तमाम दूरियां और शर्म खत्म हो गईं। आरती मेरे पास आई और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रोहन। इसके उन लफ्जों ने मेरी दुनिया बदल दी। अगले दिन हम दोनों ने मिलकर मामू और मामी को सब कुछ बताया। मामू ने खामोशी से हमारी बात सुनी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कुराए और बोले, हमें मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मामी ने आरती को गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम अपने लिए एक अच्छा जिंदगी साथी चुनोगी। हमारे रिश्ते को ना सिर्फ मंजूरी मिली बल्कि एक नया नाम भी मिला। ये प्यार की एक ऐसी कहानी थी जो सपनों से शुरू हुई और हकीकत में बदल गई। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और हम दोनों ने मिलकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।